मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के तहत 19 धार्मिक जगहों में शराबबंदी लागू हो चुकी है, जिसमें से 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, ओमकारेश्वर, चित्रकूट, माहेश्वर, मैहर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है और प्रदेश में मंगलवार यानी 1 अप्रैल से 19 धार्मिक नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से पवित्र घोषित करते हुए शराबबंदी लागू कर दी है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक, सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द में शराब पर पाबंदी। वहीं लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब दुकानों और बार को बंद कर दिया गया है। इस नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन सहित कई नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार का यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और शराब के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में उठाया गया। राज्य में धार्मिक स्थानों में शराबबंदी लागू होने के बाद प्रदेश सरकार के फैसले पर सियासत का दौर भी शुरू हो गया। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्लैक की शराब बेचने वाले भाजपा नेता है, इसके पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पहले भी शराबबंदी करने की बात कही गई थी और उनके क्या परिणाम निकले। सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। अगर शराबबंदी लागू करनी है तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लागू किया जाना चाहिए। देखिए, प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर एक बार फिर जनता को भ्रमित करने का काम मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। 17 शहरों में जहाँ शराबबंदी कर रहे हैं उन शहरों से आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आपको शराब मिल जाएगी। काला बाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्लैक में शराब बंटवाने का काम शुरू कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए मोहन यादव जी ये काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस शराब घर घर पहुंचाना चाहती थी, लेकिन प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू कर दी है। मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल धार्मिक स्थलों में शराबबंदी करने का फैसला प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति लागू हो गई। इस नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक महत्व वाले जगहों पर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई है और नई नीति के मुताबिक यहाँ न तो शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही उनके संचालन की अनुमति दी जाएगी। भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।